मैं हूं ललित मावी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज, ताकि आप सिर्फ सुनकर ही सीख सके वो सारे प्रिंसिपल्स और आइडियाज जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों को अमीरी और सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया है। ये किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या डुबोना बंद करो, बनो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा नक्शा हो जो आपको सिर्फ पैसों की दुनिया में रास्ता ही न दिखाए, बल्कि गलत गड्ढों और खतरनाक मोड़ों से भी बचा ले, तो क्या आप उस नक्शे को हमेशा अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे? ऐसा ही एक नक्शा हमें बेंजामिन ग्राहम ने दिया था, और उस नक्शे का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे निवेश की बाइबल कहा जाता है, और खास बात यह है कि इसे पढ़कर ही दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने अपनी सोच बनाई। वो खुद कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है जो निवेश के बारे में लिखी गई है। आज हम इसे कहानी की तरह समझेंगे ताकि हर सीख आपके दिल और दिमाग में उतर जाए। बेंजामिन ग्राहम का बैकग्राउंड, लेखक की कहानी। बेंजामिन ग्राहम को अक्सर फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब लोग शेयर बाजार को सिर्फ सट्टा समझते थे, ग्राहम ने उसमें तर्क, अनुशासन और गणित लाकर सबकी सोच बदल दी। उनका जीवन भी किसी कहानी से कम नहीं था। बचपन में परिवार गरीब था, लेकिन पढ़ाई में वो इतने तेज थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर वॉल स्ट्रीट पर काम शुरू किया। लेकिन 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने सब कुछ हिला दिया। करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। उसी अनुभव से उन्होंने सीखा कि बाजार में सिर्फ पैसा कमाना ही असली कला नहीं है, बल्कि पैसा बचाना सबसे बड़ा हुनर है। और यही सीख उन्होंने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उतारी। चैप्टर 1, निवेश बनाम सट्टा, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्युलेशन। सोचिए, आप एक किसान हैं। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं और महीनों तक धैर्य रखते हैं। आखिरकार वो बीज पेड़ बनता है और आपको फल देता है। यही है निवेश। लेकिन अगर आप रोज खेत खोद खोद कर देखने लगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, और बेचैनी में हर हफ्ते खेत बदलते रहें, तो ये है सट्टा। ग्राहम साफ कहते हैं, इन्वेस्टमेंट तभी कहलाता है जब उसमें 3 चीजें हों: गहरी एनालिसिस यानी सोच समझ कर किया गया अध्ययन, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल यानी मूलधन की सुरक्षा, और एडिक्वेट रिटर्न यानी वाजिब रिटर्न, ना कि जल्दी अमीर बनने का लालच। बाकी सब वो है स्पेक्युलेशन यानी जुआ। शेयर बाजार में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो निवेश करने के नाम पर दरअसल जुआ खेलते हैं। वो शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं। लेकिन असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो धैर्य से कंपनी की असली कीमत को समझे और लंबी अवधि के लिए सोचे। चैप्टर 2, इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने मेहनत से 100 रुपए बचाए और उन्हें तिजोरी में रख दिया। 10 साल बाद जब आप उसे खोलेंगे तो 100 रुपए अब भी होंगे, लेकिन उनकी कीमत कम हो चुकी होगी। यानी महंगाई, इन्फ्लेशन, आपका पैसा चुपचाप खा जाती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेशक का असली दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि महंगाई है। तो इससे बचाव कैसे करें? सिर्फ नकद या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने से आप सुरक्षित नहीं होते। आपको ऐसे निवेश चुनने होंगे जो इन्फ्लेशन से तेज भाग सकें, जैसे कि अच्छी कंपनियों के शेयर या सरकारी बॉन्ड्स। यानी निवेशक को हमेशा यह समझना चाहिए कि महंगाई उसके पैसों की चुपचाप चोरी कर रही है, और उससे लड़ने का तरीका है स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। चैप्टर 3, स्टॉक मार्केट का इतिहास। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हैं तो सबसे पहले उसका इतिहास समझिए। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका का शेयर बाजार 80% गिर गया। करोड़ती लोग सड़क पर आ गए।
फिर धीरे धीरे बाजार उठा, कंपनियां सुधरी और निवेशकों ने धैर्य से पैसा बनाया। इसके बाद एक 990 में .com बबल आया। लोग इंटरनेट कंपनियों पर बिना सोचे समझे पैसे बरसा रहे थे और 2000 आते आते लाखों लोग कंगाल हो गए, क्योंकि जिन कंपनियों के पास असली कमाई नहीं थी वो रातों रात ढह गई। यानी ग्राहम का सबक साफ है, इतिहास से सीखो, बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन धैर्य और सही चयन ही आपको लंबी दौड़ में विजेता बनाएगा। एक निवेशक को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब शेयर सिर्फ ऊपर ही जाएंगे या अब सब खत्म हो गया। सच ये है, दोनों ही सोच गलत है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि निवेश और सट्टेबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। महंगाई आपके पैसों का असली दुश्मन है और इतिहास हमें सिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। अब अगले हिस्से पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्राहम हमें पोर्टफोलियो पॉलिसी, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बारे में क्या सिखाते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी है। चैप्टर 4, सामान्य पोर्टफोलियो पॉलिसी, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेशक का पहला काम है अपने पैसे का बंटवारा सही करना। सोचिए, आपके पास 100 रुपए है। अगर आप सारे पैसे शेयर बाजार में लगा देंगे और अचानक गिरावट आ गई तो सब डूब जाएगा। और अगर आप सब फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स में लगा देंगे तो आपकी दौलत बढ़ेगी ही नहीं। तो सही नीति क्या है? ग्राहम कहते हैं कि 50% बॉन्ड्स और 50% स्टॉक्स एक अच्छा संतुलन है और हालात के अनुसार आप इसे 25-75% तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई किसान अपने खेत में सिर्फ एक ही फसल न बोए। अगर बरसात खराब हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर कई फसलें होंगी तो नुकसान एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। यानी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ही इन्वेस्टर की ढाल है। चैप्टर 5, रक्षात्मक, डिफेंसिव, इन्वेस्टर और सामान्य शेयर। अब ग्राहम निवेशकों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर, सुरक्षित और सतर्क। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय और आक्रामक। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जिसे बाजार पर नजर रखने का समय या इच्छा नहीं होती, जैसे कोई परिवार का मुखिया जो नौकरी या बिजनेस में व्यस्त है। तो ऐसे निवेशक को क्या करना चाहिए? ज्यादातर पैसा हाई ग्रेड बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाना चाहिए। शेयर चुनते समय यह देखना चाहिए कि कंपनी बड़ी हो, स्थिर हो और सालों से मुनाफा कमा रही हो। और सबसे जरूरी, बहुत बार खरीद बिक्री न करें। ग्राहम का कहना है, डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने निवेश से ज्यादा सुकून चाहिए, न कि हर दिन का रोमांच। चैप्टर 6-7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी। अब बात करते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। ये वो लोग हैं जो मेहनत करके, रिसर्च करके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर क्या कर सकता है? अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, यानी ऐसे शेयर जो अपनी असली कीमत से कम पर बिक रहे हों। अच्छे बॉन्ड्स खरीदना जब बाजार डर के माहौल में हो और लोग बेच रहे हों। और सबसे अहम, डिसिप्लिन से काम करना, यानी लालच और डर दोनों पर काबू रखना। लेकिन ग्राहम चेतावनी भी देते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आप रोज रोज ट्रेड करें या हॉट टिप्स के पीछे भागें। इसका मतलब है गहरी रिसर्च, धैर्य और समझदारी से फैसले लेना। यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर होना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आसान रास्ता सिर्फ डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए है। चैप्टर 8, इन्वेस्टर और मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब आती है ग्राहम की सबसे मशहूर कहानी, मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि आपका एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारा बिजनेस 100 रुपए में खरीद लूंगा। अगले दिन कहेगा, नहीं, ये तो बेकार है, 50 रुपए भी नहीं दूंगा। और कभी कहेगा, वाह, ये तो शानदार है, 200 रुपए दे दूंगा। अगर आप उसकी हर बात मानने लगे तो आप पागल हो जाएंगे। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है
जो मिस्टर मार्केट की पेशकश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, न कि गाइड की तरह। यानी अगर मार्केट बहुत नीचे चला जाए तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर बहुत ऊपर चला जाए तो बेचने का समय है। मार्केट का काम है रोज कीमतें बदलना, आपका काम है धैर्य रखना और सही समय पर सही फैसले लेना। याद रखिए, बाजार आपका नौकर है, मालिक नहीं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि पोर्टफोलियो का संतुलन सबसे अहम है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को सुरक्षा और स्थिरता चाहिए, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को मेहनत और अनुशासन चाहिए, और मार्केट का उतार चढ़ाव दरअसल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दोस्त है, दुश्मन नहीं। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजर्स, सिक्योरिटी एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन जैसी गहरी बातें। यानी सीख और भी रोचक होने वाली है, तो बने रहिए साथ। चैप्टर 9, निवेश फंड, म्यूचुअल फंड्स में निवेश। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, अगर हमारे पास शेयर चुनने का समय और ज्ञान नहीं है तो क्या करें? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक आसान विकल्प हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? जैसे आप अपना पैसा एक समझदार मैनेजर को दे देते हैं और वो आपके लिए अलग अलग शेयर और बॉन्ड्स खरीदता है। लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं, हर म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता। बहुत से फंड्स ज्यादा फी लेते हैं। कई बार फंड मैनेजर्स भीड़ का पीछा करते हैं और गलत समय पर खरीद बिक्री कर बैठते हैं, और ज्यादातर फंड्स लंबे समय में इंडेक्स जैसे SP 500 से बेहतर रिटर्न नहीं दे पाते। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? कम फी वाले इंडेक्स फंड्स चुनें, लंबे समय तक इन्वेस्ट करें और फंड मैनेजर के चमकदार विज्ञापनों में न फंसे। याद रखिए, म्यूचुअल फंड तभी फायदेमंद है जब आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चैप्टर 10, इन्वेस्टर और उसके एडवाइजर्स। अब सोचिए, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही अगर आपको निवेश की जानकारी नहीं है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं। लेकिन ग्राहम कहते हैं, एडवाइजर भी इंसान है, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है भीड़ का दबाव। एडवाइजर वही कहता है जो क्लाइंट सुनना चाहता है, और क्लाइंट वही चाहता है जो मार्केट ट्रेंड में चल रहा हो। तो क्या एडवाइजर बेकार है? नहीं, एडवाइजर की असली भूमिका है आपको डिसिप्लिन में रखना, मार्केट की हाइप से बचाना और आपके लिए लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी बनाना। लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। एडवाइजर सिर्फ गाइड कर सकता है, स्टीयरिंग हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। चैप्टर 11, इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस। अब आती है इन्वेस्टिंग की सबसे गहरी कला, सिक्योरिटी एनालिसिस। ग्राहम कहते हैं, अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसका गहराई से अध्ययन करना होगा। किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कंपनी की अर्निंग्स, कमाई क्या सालों से स्थिर और बढ़ती हुई है? कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कर्ज कितना है, कैश कितना है? कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी क्या ईमानदार और सक्षम है? और सबसे अहम, प्राइस वर्सेस वैल्यू, यानी शेयर जिस दाम पर बिक रहा है क्या वो असली कीमत से कम है? यानी सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है शेयर को कागज पर लिखे प्राइस से मत तौलो, बल्कि उसके असली बिजनेस की ताकत से तौलो। चैप्टर 12, अर्निंग स्टडीज, कंपनी की कमाई का अध्ययन। अब ग्राहम हमें सिखाते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स को कैसे समझें। मान लीजिए कोई कंपनी पिछले साल 100 करोड़ कमा रही थी और इस साल 120 करोड़ कमा ली, तो क्या इसका मतलब है कि शेयर खरीद लेना चाहिए? जरूरी नहीं, क्योंकि अर्निंग्स कभी कभी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कंपनी अकाउंटिंग ट्रिक से मुनाफा बड़ा दिखा सकती है, या फिर शॉर्ट टर्म बूम की वजह से कमाई अचानक बढ़ सकती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म अर्निंग्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एवरेज अर्निंग्स देखनी चाहिए। यानी 1-2 साल की चमक दमक पर मत जाओ। देखो कि पिछले 10 साल में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है, क्योंकि असली ताकत वहीं नजर आती है। चैप्टर 13, 4 कंपनियों की तुलना। अब ग्राहम हमें उदाहरणों से समझाते हैं। वो 4 अलग अलग कंपनियों का विश्लेषण करके दिखाते हैं। एक कंपनी जो बहुत पॉपुलर है
लेकिन महंगी कीमत पर बिक रही है। एक कंपनी जो स्टेबल है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है। एक कंपनी जो बहुत कर्ज में डूबी है और रिस्की है। और एक कंपनी जो अंडरवैल्यूड है और अच्छे फ्यूचर की संभावना रखती है। इस कंपैरिजन से हमें सीख मिलती है कि शेयर खरीदना मतलब है असली बिजनेस को परखना, न कि भीड़ की नकल करना। कई बार सबसे पॉपुलर और चमकदार कंपनी ही सबसे खराब इन्वेस्टमेंट साबित हो जाती है, और सबसे सिंपल और अननोटिस्ड कंपनी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड्स तब काम आते हैं जब हम खुद रिसर्च नहीं कर सकते। एडवाइजर्स हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में ही होनी चाहिए। सिक्योरिटी एनालिसिस ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली कला है। अर्निंग्स को शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म लेंस से देखना चाहिए। और कंपनियों की तुलना से हमें समझ आता है कि पॉपुलैरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। अब पार्ट 4 में हम पहुंचेंगे किताब के और भी रोमांचक हिस्सों पर। स्टॉक सिलेक्शन, कन्वर्टेबल इश्यूज और रियल लाइफ केस स्टडीज, यानी असली कहानियां अब और भी मजेदार होने वाली है। चैप्टर 14, रक्षात्मक, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनने चाहिए। कैसे? कंपनी कम से कम 20 साल से डिविडेंड दे रही हो, डेट यानी कर्ज बहुत कम हो, अर्निंग स्टेबल हो, हर साल न चढ़े उतरे, और प्राइस ज्यादा महंगा न हो, यानी प्राइस अर्निंग्स रेशियो बहुत हाई न हो। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं। अगर आपके पास 10 सप्लायर हैं, लेकिन उनमें से 2-3 हमेशा दिवालिया होने के कगार पर रहते हैं, तो क्या आप उन पर निर्भर रहेंगे? नहीं ना। वैसे ही इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जिनका फ्यूचर अनस्टेबल है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मंत्र है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कम रोमांच लेकिन ज्यादा सुरक्षा। चैप्टर 15, सक्रिय एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन। अब आते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर पर। ये वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेहनत सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि रिसर्च में। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, यानी ऐसे शेयर जो अपनी असली कीमत से सस्ते मिल रहे हों। निग्लेक्टेड कंपनीज पर ध्यान देना, यानी ऐसी कंपनियां जिन्हें मार्केट नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जिनका बिजनेस स्ट्रांग होता है। स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि मर्जर्स, रिस्ट्रक्चरिंग या टेम्पररी प्रॉब्लम्स वाली कंपनीज। ग्राहम कहते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फायदा यह है कि वो दूसरों की गलतियों से पैसा बना सकता है। यानी जब मार्केट किसी स्ट्रांग कंपनी को डर या पैनिक में बेच देता है, तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उसे सस्ते में खरीद लेता है, और जब मार्केट को होश आता है, तब तक इन्वेस्टर एम्पल प्रॉफिट कमा चुका होता है। चैप्टर 16, कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स। अब ग्राहम हमें एक चेतावनी देते हैं, कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स से सावधान रहो। कन्वर्टेबल इश्यूज वो होते हैं जो बॉन्ड की तरह शुरू होते हैं, लेकिन बाद में शेयर में बदल सकते हैं। वारंट्स वो होते हैं जो आपको भविष्य में किसी शेयर को एक निश्चित दाम पर खरीदने का अधिकार देते हैं। सुनने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, जैसे आज लो, कल शेयर में बदल जाएगा और प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन समस्या यह है कि ये अक्सर ओवरप्राइस्ड बिकते हैं। कंपनीज इन्हें अपने फायदे के लिए लॉन्च करती हैं, इन्वेस्टर के लिए नहीं, और रिस्क इतना होता है कि इन्वेस्टर को अक्सर लॉस झेलना पड़ता है। ग्राहम कहते हैं, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो इनसे दूर रहो, और अगर एंटरप्राइजिंग हो भी तो सिर्फ तब इन्वेस्ट करो जब आपने पूरा एनालिसिस किया हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी साफ दिख रहा हो। चैप्टर 17, 4 अत्यंत शिक्षाप्रद मामले, केस स्टडीज। बेंजामिन ग्राहम अब हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं। वो 4 कंपनियों की कहानियां बताते हैं, कुछ ऐसी जिनके शेयर इन्वेस्टर्स ने आंख मूंद कर खरीद लिए और बर्बाद हो गए, कुछ ऐसी जिनका असली वैल्यू इन्वेस्टर्स ने समझा और खूब पैसा बनाया। इन केसेस से सीख क्या मिलती है? मार्केट की हाइप हमेशा खतरनाक होती है।
पॉपुलर कंपनीज हमेशा गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी भावनाएं होती है। सोचिए, कितनी बार हमने मार्केट गिरने पर डर में बेच दिया और बाद में पछताए कि काश थोड़ा और रुके होते, या मार्केट चढ़ने पर लालच में खरीद लिया और बाद में नुकसान खा गए। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और अपनी भावनाओं पर काबू रखे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सिंपल और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सबसे अच्छे हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्स्ट्रा मेहनत करके अंडरवैल्यूड स्टॉक्स से अमीर बन सकता है। कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स अक्सर जाल होते हैं, और रियल लाइफ केस स्टडीज हमें याद दिलाती है कि मार्केट की हाइप से दूर रहना ही असली समझदारी है। अब अगले और आखिरी हिस्से पार्ट 5 में हम पहुंचेंगे किताब की सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी वो फॉर्मूला जिसने वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स को रिचेस्ट बना दिया। तो बने रहिए, क्योंकि ग्रैंड फिनाले अभी बाकी है। चैप्टर 18, कंपनियों के जोड़ों की तुलना। ग्राहम यहां हमें एक दिलचस्प एक्सरसाइज कराते हैं। वो कहते हैं, अगर आप 2 कंपनियों को साथ रखकर कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ साफ दिखेगा। मान लीजिए, एक कंपनी बहुत फेमस है, अखबारों में उसकी चर्चा है, हर कोई उसके शेयर्स खरीदना चाहता है। दूसरी कंपनी शांत है, सिंपल है, लेकिन सालों से स्टेबल प्रॉफिट कमा रही है। ज्यादातर इन्वेस्टर पहली कंपनी के पीछे भागेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दूसरी कंपनी को चुनता है क्योंकि उसमें रिस्क कम और वैल्यू ज्यादा होती है। यानी असली कला है भीड़ का पीछा न करना, बल्कि कंपनीज को आपस में कंपेयर करके उनकी वास्तविक ताकत समझना। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टर और कंपनी का मैनेजमेंट दोनों ही एक टीम के प्लेयर है, लेकिन समस्या तब होती है जब मैनेजमेंट सिर्फ अपना फायदा देखने लगे। कई बार कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स अपनी सैलरी और बोनस बढ़ा लेते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम मिलता है। कभी कभी अकाउंटिंग ट्रिक से प्रॉफिट बड़ा दिखाया जाता है ताकि मार्केट में कंपनी की छवि चमक सके। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? हमेशा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। यह देखना चाहिए कि मैनेजमेंट सच बोल रही है या सिर्फ चमक दमक दिखा रही है। और सबसे जरूरी, शेयर होल्डर को पैसिव रोल नहीं निभाना चाहिए, बल्कि सवाल पूछने चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ पैसे लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो कंपनी के ओनर की तरह सोचता है। चैप्टर 20, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे मशहूर और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचिए, आप एक इंजीनियर हैं और आपको पुल बनाना है। अगर पुल को 10 टन भार उठाना है तो आप उसे 30 टन उठाने लायक बनाएंगे। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश में इसका मतलब है, कभी भी शेयर उसकी असली वैल्यू से बहुत कम प्राइस पर खरीदो। यानी अगर कोई शेयर 100 रुपए की कीमत का है और मार्केट में 60 पर मिल रहा है, तो आपके पास 40 रुपए का सेफ्टी मार्जिन है। इसका फायदा, अगर मार्केट गिर भी गया तो आपका नुकसान कम होगा, और अगर मार्केट सुधर गया तो प्रॉफिट और ज्यादा होगा। ग्राहम कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली रहस्य है। यही वो प्रिंसिपल है जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनाया। क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही इन्वेस्टर जीतता है जो अपने हर कदम पर सेफ्टी नेट बिछाकर चलता है। तो दोस्तों, आज हमने बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से वो सबक सीखे हैं जो जीवन भर आपका साथ देंगे। इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन, निवेश और जुआ 2 अलग चीजें हैं। इन्फ्लेशन आपका असली दुश्मन है और आपको उससे तेज दौड़ने वाले एसेट्स चुनने हैं। मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं। मिस्टर मार्केट की भावनाओं से मत बहकिए। डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। आपको अपनी क्षमता और समय के अनुसार रास्ता चुनना होगा। सिक्योरिटी एनालिसिस और अर्निंग स्टडी। हमेशा गहराई से सोचिए, सिर्फ सरफेस पर मत जाइए। स्टॉक सिलेक्शन, सिंपल और स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही लंबे समय में गोल्ड साबित होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है। याद रखिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होना मतलब है धैर्य रखना, अनुशासन रखना और भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखना। अगर आपको यह कहानीनुमा समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी किताबों की कहानियां लाते रहेंगे जो आपके पैसे, सोच और जिंदगी तीनों को बदल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये पूरी जर्नी तय की। आपके सपने सच हो, यही शुभकामना है।